नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड में बारिश की संभावना, प्रचंड गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद। आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। ऋषिकेश में बंद पड़े फार्मास्यूटिकल प्लांट के गोदाम में आग। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर काबू किया आग को। गोदाम में थे केमिकल के ड्रम, एक्सपायरी डेट की दवाएं। कृषक उत्पादक सेल गठित करेगी यूपी सरकार। किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए मिशन मोड पर चलाएगी अभियान। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कहा, मेरा सौभाग्य मैं काशी में आ पाया। किसान सम्मान निधि देते हुए कहा कि केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसान को मिलेगा लाभ। कृषि और किसान ये दोनों बीजेपी और एनडीए की प्रथम प्राथमिकता। चंदौली में किसान निधि योजना के धनराशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कार्यक्रम में की शिरकत। 2 लाख किसानों के खाते में पहुंची 40 करोड़ की धनराशि। जिला मुख्यालय की कृषि विज्ञान परिषद में हुआ आयोजन। बहराइच में दलितों, पिछड़ों, गरीबों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ भीम आर्मी ने खोला मोर्चा। जिले की सभी तहसीलों में भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। यूपी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। यूपी की 10 सीटों पर होने हैं विधानसभा उपचुनाव। बीएसपी जिलाध्यक्ष सौंपेंगे उम्मीदवारों के नाम। अलीगढ़ में गैर समुदाय के युवक की पीट कर हत्या। लोगों ने उसे चोरी करने के संदेह में पकड़ा था और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। अलीगढ़ में चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। चोरी का आरोप लगाकर पब्लिक ने जमकर पीटा। अस्पताल में सपा और एएमयू के छात्रों ने किया हंगामा। सपा कार्यकर्ताओं ने मॉब लिंचिंग का लगाया आरोप। लखनऊ पुलिस ने ब्रजलाल हत्याकांड का किया खुलासा। ब्रजलाल की बहू ने ही प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। दोनों के अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था ससुर ब्रजलाल, जिसके बाद बहू के प्रेमी बबलू ने ब्रजलाल का गला दबाकर हत्या कर दी। फरार बहू लालती की तलाश में है पुलिस। अलीगढ़ में 35 लाख के चीनी घोटाले में 2 पर एफआईआर दर्ज हुई। अलीगढ़ में मिल, आपको बता दें, मिल में 1 महीने में घट गई थी 1137 कुंतल चीनी। अधिकारी बोले थे बंदर खा गए। लखनऊ में वसूली कर रहे दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। आपको बता दें, दूसरे राज्यों की बसों को रोक कर करते थे वसूली, सीज करने की धमकी देते थे। फिरोजाबाद में फर्जी जेल अधीक्षक गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, नौकरी लगवाने के नाम पर युवाओं से ठगे लाखों रुपए। अम्बेडकर नगर में अवैध अस्पताल पर छापेमारी। प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे 25 अस्पतालों को किया सीज। गाजियाबाद में एसी का आउटडोर चुराया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर के यहां गए थे बैंक मैनेजर, पीछे से छत पर चढ़े चोर और पैनल ले गए। गाजियाबाद में युवती को डिजिटल अरेस्ट कर 47 लाख ठगे गए हैं। आपको बता दें, अमेरिकी डॉलर व ड्रग्स का कुरियर बताकर धमकाया। एनसीबी सीबीआई के नाम पर ठगी की गई। आगरा में 5 ज्वेलर्स की 80 लाख की चांदी लेकर पायल बनाने का कारीगर परिवार सहित फरार हो गया। ज्वेलर्स ने डीसी की सिटी से मुलाकात कर शिकायत की। मुकदमा दर्ज करने के बाद कारीगर की तलाश पुलिस ने शुरू की। अमरोहा में नलकूप की लाइन ठीक करते समय करंट लगने से एक की मौत हुई है, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई। आपको बता दें, युवक ने लाइनमैन से लिया था शटडाउन। परिवार वालों ने हसनपुर संभल मार्ग पर लगाया, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में अवैध वसूली करने वाले दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों में से करते थे वसूली, चालान और गाड़ी सीज करने की धमकी देते थे और वसूली करने के आरोप के ऑडियो भी सामने आए। ज्वाइंट सीपी से शिकायत के बाद हुआ एक्शन। सस्पेंशन के साथ ही सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। कौशाम्बी के कड़ाधाम में पुलिस ने 3 कछुआ तस्करों को कछुओं और कवच के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष आशुतोष सिंह के निर्देश पर हुई कार्रवाई। तस्करों के पास से शिकार करने वाले हथियार हुए बरामद। लखनऊ में डेयरी संचालक ने 4 कुत्तों को जहर देकर की हत्या। काकोरी के लंगोटा खेड़ा निवासी कमलेश ने दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी डेयरी संचालक पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दुकान के सामने भौंकने पर डेयरी संचालक ने की हत्या।
पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वाराणसी पहुंचे। सेवापुरी में सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में करीब 20,000 करोड़ की राशि स्थानांतरित की। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा एक सपना है जिसमें दुनिया भर में खाने की हर टेबल पर हो भारत का कोई न कोई उत्पाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस का ये फैसला अनायास नहीं है बल्कि इसके कई सियासी मायने भी हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से सियासी फसल लहलहाएगी। भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा को प्रदर्शित करेगी योगी सरकार। द बौद्ध यात्रा 2024 की नई दिल्ली में होगा आयोजन। जेठ माह के आखिरी मंगल पर हजरतगंज पुलिस ने भंडारे का आयोजन किया था। प्रभु हनुमान जी की पूजा और आरती के साथ भंडारे का शुभारंभ किया गया। भंडारे में अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया। पेपरलेस हुआ बुलंदशहर। जिला प्रशासन डीएम सीपी सिंह ने किया ई फाइल का शुभारंभ। अब ऑनलाइन होगा दफ्तर का काम। ई लॉगिन से होगी हर फाइल की निगरानी। करप्शन मुक्त होगा फाइलों का निस्तारण। अगले सत्र से यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चों को 10 विषय पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें 10 विषयों का खाका यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ईमेल पर 29 जून तक सुझाव मांगा है। नीट यूजी 2024 में धांधली की शिकायत करने वाली आयुषी पटेल के दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एनटीए को मामले में समुचित कार्रवाई करने की छूट भी दी है। उत्तर प्रदेश में गर्मी की छुट्टियों के बाद परिषदीय विद्यालय 25 जून से खुल रहे हैं। विद्यालय आने पर बच्चों का रोली टीका लगाकर स्वागत किया जाएगा। साथ ही स्कूलों को भी रंगोली, झंडी, गुब्बारों से सजाया जाएगा। इस दिन मिड डे मील में भी हलवा खीर बनेगा। 44 गौ संरक्षण केंद्रों का होगा निर्माण। बरेली, आगरा, मथुरा समेत कुल 15 जिलों में खुलेंगे गौ संरक्षण केंद्र। लखनऊ नगर निगम की जोन 6 में बिजली की समस्या बनी हुई है। शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। गर्मी से लोग बेहाल। लखनऊ में जीएस ने मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें जनसुनवाई करने के निर्देश पर बोले कि थाना एवं तहसील दिवस पर शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। आगरा में गर्मी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। लू के चलते ताजमहल पर कई पर्यटकों की तबीयत बिगड़ गई। आगरा में पानी की समस्या को लेकर होगी जल पंचायत। जल पुरुष राजेंद्र सिंह के आगरा आने पर उनके सामने यह मुद्दा उठाया जाएगा। सिविल सोसाइटी जल समस्या को लेकर अधिकारियों से मुलाकात करेगी। भीषण गर्मी से पूरा प्रदेश परेशान है। वाराणसी में भी तापमान रोजाना 44 से 45 डिग्री तक बना हुआ है। ऐसे में अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी बढ़ गई है तो रोजाना शहर में मौत की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। प्रयागराज में ट्रेन में सवार युवक की मौत हुई है। लू लगने की जताई जा रही आशंका। जानकारी के बाद भी नहीं पहुंची जीआरपी। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 में मर्लिन सोसाइटी में लगी आग। फ्लैट संख्या 602 में इसी ब्लास्ट से लगी आग। दमकल कर्मियों ने घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। भीषण आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ। कानपुर में हेड कांस्टेबल की हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। साथ ही पुलिसकर्मी बनाते रहे। वीडियो हॉस्पिटल पहुंचने में हुई देरी। कानपुर में नाले के ऊपर बने अतिक्रमण किए गए ध्वस्त। महापौर और नगर आयुक्त ने चलवाई जेसीबी। बड़े नालों की सफाई में अतिक्रमण बन रहा था रुकावट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कानपुर विश्वविद्यालय में हुआ जल योग। पानी के अंदर 65 लोगों ने किए आसन। वाजपेयी को मिला पहला स्थान। कानपुर में स्टाम्प वेंडर्स ने की हड़ताल। एफिडेविट बनवाने के लिए भटके लोग ई स्टाम्प बिक्री की प्रक्रिया को सरल करने की मांग। कानपुर यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर में होगा एक मिड एग्जाम। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। नए सत्र से होगा लागू। लखनऊ में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में लगी भीषण आग। बीच सड़क पर जल उठी नगर निगम की गाड़ी। सड़क पर मौजूद लोगों ने बनाया जलती हुई गाड़ी का वीडियो। बलिया में 20 जून से महायज्ञ का आयोजन होगा। वृंदावन एवं अयोध्या धाम से आए कथावाचकों द्वारा श्रद्धालु कथा का श्रवण करेंगे। मेरठ करनाल हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार युवकों ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में हीट वेव से मिली राहत। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। 2 दिनों से सूरज की तपिश में कमी देखने को मिली। चित्रकूट में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। 10 की मौत हुई है। लू ने 4 और गर्मी से बीमार 6 लोगों की जाने गई है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
अम्बेडकर नगर में थानाध्यक्ष के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। हैरोली एसओ को कुर्सी गंवानी पड़ी है। 7 निरीक्षक उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र बदले गए। मेरठ विश्वविद्यालय में प्रोफेशनल कोर्स की फीस कम की जाएगी। विश्वविद्यालय में वित्त समिति की बैठक हुई। बैठक में कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में रही। बैठक में तय हुआ कि विश्वविद्यालय अब प्रोफेशनल कोर्स की फीस घटाएगा। फर्रुखाबाद में इन्वर्टर का तार ठीक करने के दौरान अचानक लगे करंट से कार चालक की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अनूप शहर में हाउस टैक्स वसूलने गए नगरपालिका कर्मचारियों से मारपीट हुई है। छीनी नकदी व रसीद बुक। ईओ बोले कर्मियों से अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में नगर निगम काशीवासियों को गृहकर में देगा 10% छूट। कार्यकारिणी की बैठक में होगा फैसला। फर्रुखाबाद में एसपी ने 29 सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर की गई कार्रवाई। फिरोजाबाद में हीट स्ट्रोक से एक दिन में 4 मौतें हुई हैं। अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। घबराहट, डायरिया और बीपी की शिकायतों के मरीज बढ़ रहे हैं। कानपुर में साथी के साथ नहर में नहाने गए युवक की डूबकर मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में सोसाइटी के 6वें फ्लोर पर लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची हैं। दमकल कर्मियों ने फ्लैट में फंसी बुजुर्ग को निकाला। कानपुर AITD के छात्रों ने तैयार किया प्रोस्थेटिक हेड। 1 किलोग्राम तक उठा सकता है वजन। 30,000 होगी कीमत। गाजियाबाद में नगर निगम मुख्यालय पर मटके फोड़े। पानी की दिक्कत से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा है। नगर आयुक्त ने तुरंत इलाके में भेजी टीम। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला किशोरी का शव। कुएं में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें 2 दिन पहले घर से गायब हुई थी किशोरी। 2 दिन से परिजन किशोरी की तलाश में जुटे थे। हमीरपुर में 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नेशनल हाईवे 34 के किनारे पड़ा मिला शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग। चाय और सिगरेट की दुकान जलकर राख हुई है। शॉर्ट सर्किट से लगी ट्रांसफार्मर में आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टायर फटने से खाई में गिरी कार। हादसे में दादा व पोते की हुई दर्दनाक मौत। अनियंत्रित कार 15 फीट गहरी खाई में गिरी। 75 साल के आत्माराम व 10 साल के आदर्श की मौत हुई। जालौन में सीएम के आदेश के बाद हूटर, सायरन और हॉर्न का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की गई है। अक्टूबर में चलाए गए अभियान में 152 चालान काटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस सड़कों पर उतर आई, जिसमें हूटर और सायरन का इस्तेमाल कर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हमीरपुर पुलिस भी चेकिंग अभियान में जुट गई है और लोगों के चालान काटे। एडा में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बुलंद हौसलों के साथ परिवार के साथ सोते समय अज्ञात लोगों ने दलित पत्रकार पर आपको बता दें ईंट मारी। एटा में टीवी चैनल के दलित पत्रकार देवेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। ईंट से बाल बाल बचा है पत्रकार का परिवार। बदायूं में युवक ने सीएम योगी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो किया वायरल। फेसबुक पर रील बनाकर सीएम योगी को दी भद्दी गालियां। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ट्वीट कर लोगों ने की थी कार्रवाई की मांग। अयोध्या में मित्र पुलिस की छवि बिगाड़ी। अयोध्या पुलिस रामनगरी आए श्रद्धालु हनुमानगढ़ी दर्शन करने जा रहे थे। श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करती नजर आई पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।